तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारे वैंगलिन को पता चलता है कि जहाँ पर चेंजियान के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वो खुद वहां पर नहीं जा सकता क्योंकि उसका क्लोन इतना पावरफुल नहीं है। तो वो सोच रहा होता है कि मैं जहाँ पर मास्टर जूलिन के वापस आने का वेट करूं, लेकिन मास्टर जूलिन जहाँ पर दूसरे कोर्टयार्ड के लड़के की मदद क्यों करेंगे। फिर साथ ही वो कहता है क्योंकि चेंजियान मेरे साथ अच्छा था तो फिर मुझे यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे अपनी मेन बॉडी को अपीयर करना होगा। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है वो मेन बॉडी को लेने के लिए चला जाता है। जबकि यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ली मुवैन का दिखाया जाता है कि वो एक स्पेशल रामी होती है, यहाँ पर वहाँ एक स्पेशल जगह होती है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उसे वहां पर एंटर होने की इजाजत दी गई होती है। वहां पर से स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर कर रही होती है। जबकि इसी के साथ ही जैसे हमारा वैंगलिन अपीयर होता है तो उसे एनर्जी महसूस होती है और वो कहती है कि ये तो वैंगलिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, वैंगलिन यहाँ पर कैसे आ सकता है। वो बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इस बार गलत नहीं हूँ, ये वैंगलिन की ही एनर्जी है। 200 साल पहले जो मैंने एनर्जी महसूस की थी वो एनर्जी यहाँ पर है और उसने स्पेशल अपनी सोल की एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर डाली थी ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। वो एनर्जी यहाँ पर रिएक्ट कर रही है। जैसी वो भागती हुई आगे की तरफ बढ़ी होती है, इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर सन वहां पर बीच में आ जाता है और उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम कहां पर जा रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर बिल्कुल होश ही नहीं है। तो वो उसे कहती है कि सीनियर ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था और तुमसे बात करने के लिए आया था, लेकिन तुम कहां पर जा रही हो। ली मुवैन उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हें देख नहीं पाई, मुझे यहाँ पर आजकल कुछ ज्यादा इल्यूजन दिखाई दे रही है क्योंकि पिल बनाने में मैं कुछ ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम होती जा रही है। इसी के साथ ही वो सीनियर ब्रदर सन से कहती है कि यहाँ पर तुम्हें और कोई बात नहीं करनी तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, मुझे अभी यहाँ पर और सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना और उसके बाद मैं अभी वापस आ जाऊंगी। जबकि वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत क्या है। तो वो उसे कहती है प्लीज सीनियर ब्रदर प्लीज यहाँ पर से चले जाओ, मैं यहाँ पर नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर इस तरह से मुझे फिर से गिरते पड़ते देखो क्योंकि मैं इस फिल वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। इस तरह हमारा वैंगलिन जो होता है जैसे जैसे वहां पर अपने आप को रीअवेकन कर रहा होता है तो इसी के साथ ही ली मुवैन को उसकी प्रेजेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर महसूस हो रही होती है। जबकि हमारा वैंगलिन वहां पर अपनी प्रेजेंस को हाइड करने की कोशिश कर रहा था और कहता है मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी प्रेजेंस को हाइड करना होगा वरना नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर जो स्काई क्लाउड सेक्टर में है वो लोग मुझे यहाँ पर ढूंढ लेंगे और मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन कहता है कि मैं पिछले 200 साल से यहाँ पर सियाफ ज़ूमो के अंदर कल्टीवेट कर रहा था और बहुत सारे लोगों को मारने की वजह से मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारा किलिंग इंटेंट है, मुझे उसको भी छुपाना होगा। तो वैंगलिन ऐसा करता है कि वो अपनी सोल को अपनी मेन बॉडी से निकाल कर अपने क्लोन के अंदर डाल लेता है ताकि वहां पर उसकी पावर्स को भी यूज कर सके और साथ ही उसकी मेन बॉडी की पावर्स को कोई डिटेक्ट भी ना कर सके। तो वैंगलिन जैसे वहां पर अपीयर होता है तो इसी के साथ ही वो कहता है कि चेंजियान अब यहाँ पर तुम्हारा बदला लेने का वक्त आ चुका है। तो उसकी जो सोल होती है वो मेन बॉडी के को छोड़कर वहां पर उसके क्लोन के अंदर आ जाती है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है स्पिरिट टेप की तरफ देखता है और कहता है अब जबकि तुम यहाँ पर मर चुके हो मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी सारी रिजेंटमेंट दिखाई दे रही है जैसे कि तुम किसी से बदला लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर बदला लेने का एक मौका दूंगा। मैं तुम्हारी सोल को यहाँ पर अपना तीसरा डेविल बॉस बनाऊंगा। अगर तुम यहाँ पर कामयाब रहे तो तुम यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डेविल बॉस बन पाओगे। और इसी के साथ ही वैंगलिन वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर उसकी सोल को खींचता है और उसकी सोल को जब निकालता है उसे पता चलता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में है, जैसे ये किसी से बदला लेना चाहता है। तो वैंगलिन कहता है कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हें अपने रिस्ट्रिक्शन बैनर के अंदर रख रहा हूं जहां पर और बहुत सारी सोल्स हैं। अगर तुम यहाँ पर एक डेविल बॉस बनना चाहते हो तो तुम्हें बाकी की सभी सोल्स को डिवावर करना होगा और अगर तुम वहां पर खुद डिवावर हो गए तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि तुम एक डेविल बॉस बन सको। और इसी के साथ ही उसे अपने फ्लैग के अंदर रखने के बाद बड़ी तेजी के साथ वहां पर से चेंजियान की तरफ निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ स्पेस का सीन दिखाते हैं कि जहां पर ली मुवैन जो होती है वो सन से कहती है कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। जबकि ली मुवैन वहां पर जैसी आगे की तरफ बढ़ी होती है वो कहती है मुझे महसूस हो रहा है जैसे वैंगलिन मेरी तरफ आगे बढ़ा है, मुझे लगता है कि वो मेरे करीब आ रहा है और यहीं पर आ रहा है। और इसी के साथ ही जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है इसी के साथ ही वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन बैरियर क्रिएट हो जाता है और वो उस बैरियर के अंदर ट्रैप हो जाती है। वो अपने आसपास देखते हैं तो वहां पर सन भी नहीं होता, वो इस बात से काफी हैरान होती है। जबकि हमारा वैंगलिन उसके सामने अपीयर होता है तो वो उसे कहती है कि ये तुमने इतनी देरी क्यों कर दी, 200 साल से मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज तुम यहाँ पर अब मेरे पास क्यों आए हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि पिछले 200 साल में मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, मुझे अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खोना पड़ा। मेरी फैमिली के मरने के बाद मेरे क्लैन के सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर इस क्लैन में भेज दिया ताकि मैं अपने क्लैन के लोगों को बचा सकूं। मेरे क्लैन के लोगों को बचाने के लिए मुझे यहाँ पर एक वेसल बनकर इन सभी लोगों के लिए पिल्स की एल्केमी परफॉर्म करनी पड़ी। मैं इनको पिल्स बनाकर देती हूँ जिसकी वजह से मेरे क्लैन को प्रोटेक्शन मिल रही है। तो वैंगलिन से कहती है कि तुम यहाँ पर मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे, मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे लिए यहाँ पर वापस आए हो, मुझे लेने के लिए वापस आए हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे आज भी नफरत करते हो। तुमने उस वक्त भी मुझसे कुछ नहीं कहा था और आज भी यहाँ पर मुझसे यहाँ पर तुम नफरत करते हो और मैं अभी तक जिंदा ही क्यों हूं, मैंने अभी तक किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मेरे पास वापस आओगे। जबकि हमारा वैंगलिन यहाँ पर दिल तोड़ने वाली बात कर देता है। वो से कहता है कि 200 साल गुजर चुके हैं और बहुत कुछ बदल चुका है, मैं बदल चुका हूँ और तुम बदल चुकी हो, हम दोनों के दरमियान में वैसा कुछ था ही नहीं और तुम यहाँ पर
पर इसको अपने अंदर बसाकर बैठी हुई हो। हम दोनों अब यहाँ पर काफी ज्यादा बदल चुके हैं और हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी नहीं है। सियांग के अंदर हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसी वजह से हम लोगों ने वहां पर वक्ती तौर पर 4 साल एक दूसरे के साथ गुजारे थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। ली मू वैन उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है, फिर साथ उसे कहती है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अगर सब कुछ खत्म करना ही है तो फिर थैंक यू बोलकर खत्म करती हूँ। तो वैंग लिन कहता है कि ठीक है, तुमने यहाँ पर थैंक यू बोल दिया, मुझे लगता है कि आज के बाद से हम दोनों के दरमियान में कुछ भी नहीं रहा और आज के बाद से हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और अगर मिलेंगे भी तो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। जबकि इसी के साथ ली मू वैन जो होती है वहां पर उसे कहती है 2 महीने के बाद यहाँ पर मेरी शादी होने वाली है, उम्मीद करती हूँ कि तुम शादी की सेरेमनी में जरूर आओगे, सीनियर सन के साथ मेरी शादी होगी और उसके बाद तुम अपने रास्ते चले जाना। वैंग लिन जो होता है वहां पर से गायब हो रहा होता है और गायब होते होते साथ उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो और इसी के साथ ही वैंग लिन वहां पर से चला जाता है। तो वैंग लिन जब चला जाता है रिस्ट्रिक्शन भी हट जाती है, तो सीनियर सन वहीं पर खड़ा होता है। सीनियर सन कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। थोड़ी देर के लिए उसे कुछ महसूस हुआ था जैसे अचानक से मिस ली मू वैन कहीं पर गायब हो गई है, तो वो कहता है कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे बैठी हुई और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। इसी के साथ ही वो उठती है, वो रोते हुए वहां पर से भाग जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर से जाना होगा, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया और वो वहां पर से चली जाती है। तो उसके चले जाने के बाद सीनियर सन वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर अचानक से हुआ क्या। थोड़ी देर के लिए कुछ ही सेकंड्स के लिए यहाँ पर से ये गायब हो गई थी, अचानक से यहाँ पर कुछ अजीब फेनोमेना हुआ था। मुझे लगता है कि कोई ना कोई सीनियर यहाँ पर जरूर आया था, कोई नेशनल सोर्स स्टेज यहाँ पर उससे पावरफुल कल्टिवेटर यहाँ पर इससे मिलने के लिए आया था जिसे मैं यहाँ पर देख नहीं पाया। उसने यहाँ पर एक पावरफुल रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। मुझे लगता है कि ये कमीनी यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है, मेरी पीठ पीछे किसी के साथ मिल रही है। मुझे जाकर अपने डैड से इस बारे में बात करनी होगी कि हमें इस लड़की को पहले से कंट्रोल करना होगा। ये लड़की पिछले 200 साल से इसने किसी लड़के के साथ अपनी वर्जिनिटी को नहीं खोया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी जिन एनर्जी है। मैं सिर्फ और सिर्फ उस जिन एनर्जी की वजह से इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, इसके अलावा इस लड़की में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ पर मुझे धोखा देगी तो फिर मैं इसको मार डालूंगा। उसी तरफ हमारे वैंग लिन को दिखाते हैं कि वैंग लिन चेंजियान की तरफ जा रहा था और साथ ही सोच रहा होता है कि ली मू वैन प्लीज मुझे माफ करना, मैं इतना भी जालिम इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरा रास्ता जो है वो ब्लड के साथ फील्ड है, यानी कि मुझे यहाँ पर भी बहुत सारी हार्डशिप्स को फेस करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ तुम भी यहाँ पर सब में घसीटी जाओ। अब हम दोनों के दरमियान में जो कुछ भी था वो सब कुछ मैंने खत्म कर दिया है, तो अब मुझे यहाँ पर एक टेंशन खत्म हो गई है। अब सीधा जाता हूँ चेंजियान के साथ, जाकर उससे पूछता हूँ कि आखिर उसके साथ क्या कुछ चल रहा है। वो सीधा चेंजियान के कोर्टयार्ड में उतरता है, जहाँ पर चेंजियान जो होता है वो लेटा होता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, किसी ने उसके ऊपर अटैक किया होता है। तो उसका मास्टर उसके पास खड़ा होता है और उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि लड़कियों के कोर्टयार्ड से दूर हो, स्पेशली उस कमीनी टोंग से दूर रहो। मैंने तुम्हें बताया भी था कि उसकी नेचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो तुम्हें और तुम्हारे उन स्पिरिट मंकीज को यूज कर रही है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखो यहाँ पर तुम बिस्तर के ऊपर पड़े हुए और तुम्हारा एक मंकी भी मर चुका है, दूसरे को उसने बुरी तरह जख्मी कर दिया है। उसे कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने पहले आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं लेट सकता, मुझसे लेटा नहीं जा रहा। तो मास्टर उसे कहता है कि और तुम यहाँ पर कर भी क्या सकते हो, चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो और इस बारे में ज्यादा मत सोचो। इसके बाद से तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, सिर्फ और सिर्फ एल्केमी सीखोगे और कभी किसी लड़की के पीछे नहीं जाओगे। तो मास्टर जो होता है बातें करते करते वहां पर से चला जाता है, जब किसी के साथ ही हमारा वैंग लिन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि वैंग लिन वहां पर अपनी प्रेजेंस को चेंज किया होता है, तो चेंजियान उसको पहचान नहीं पाता और कहता है कि सीनियर आप कौन है, आपको उस कमीने ने यहाँ पर तो नहीं भेजा कि आप यहाँ पर मुझे जान से मार सके, अगर आप उसके ऑर्डर्स के ऊपर मुझे मारने के लिए आए तो फिर मुझे मार सकते हैं, मुझे यहाँ पर मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 122 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उस कमीनी टोंग ने यहाँ पर इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों किया होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।